दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। एक बहुत ही खास ओपिनियन पोल आपके सामने लेकर आया हूं। ये ओपिनियन पोल खास इसलिए है क्योंकि गोदी मीडिया ने पहली बार सच्चाई को कबूलने का काम किया है। ये ओपिनियन पोल खास इसलिए है क्योंकि पहली बार गोदी मीडिया ने उत्तर प्रदेश की ग्राउंड रियलिटी को ओपिनियन पोल में डालने का काम किया है। पहली बार यह दिखाया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से लंका लग चुकी है। जी हां, किसका ओपिनियन पोल है, क्या लिखा गया ओपिनियन पोल में, सारी डिटेल्स आपको दूंगा, अच्छे तरीके से दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको जरा इसकी इंपॉर्टेंस समझाना चाहता हूं। अपने आप में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत बड़ी बात है। कई महीनों से जो गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी के लिए, सुप्रीम लीडर्स के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए ग्राउंड सेट करने की कोशिश कर रही थी। कितने शोज बनाए गए आपको अच्छे तरीके से याद है। अयोध्या पे कितने शोज बनाए गए, काशी पे कितने शोज बनाए गए, कितनी एक्सटेंसिव कवरेज करी गई। कवरेज नहीं, मान लीजिए ऐसा लग रहा था जैसे बीजेपी के लिए कैंपेन करने का काम कर रही है गोदी मीडिया। आज उस गोदी मीडिया के सर्वेज में भी साफ ये दिखाई देने लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। सोचिए जरा, जब बीजेपी को डाउनफॉल पे दिखा रही गोदी मीडिया, तो आखिरकार ग्राउंड पे इस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी की रियलिटी क्या होगी। और जिस ओपिनियन पोल की मैं यहां पर बात कर रहा हूं ना, वो पश्चिमी यूपी का ओपिनियन पोल है। और पश्चिमी यूपी का मतलब होता है कि पहले जो फर्स्ट दो फेज हैं, पश्चिमी यूपी की वोटिंग वहीं पर ही हो जाएगी और बाकी के जो फेजेस हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड सेट होगा वहां से। अगर इन दोनों फेजेस में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस जो है वो काफी खराब रहा, तो आगे के जितने भी फेजेस होंगे उसका एक बड़ा इंपैक्ट इन दोनों फेजेस का जरूर उसके ऊपर आएगा। और ये इस ओपिनियन पोल में भी अब नजर आ रहा है। अब ओपिनियन पोल किसका है ये आपको दिखाना चाहता हूं। ओपिनियन पोल है सुधीर चौधरी के चैनल का, यानी कि जी न्यूज का। इस ओपिनियन पोल को ज्यादा हाईलाइट नहीं करा गया। क्यों नहीं करा गया? क्योंकि अगर इसको ज्यादा हाईलाइट करा जाता ना दोस्तों, तो अभी तक पीएमओ से सुधीर को फोन आ चुका होता और जितने भी एडवर्टीजमेंट इनको दिए जाते हैं ना, वो पूरी तरीके से बंद करे जा चुके होते। सुधीर चौधरी के चैनल पे ओपिनियन पोल निकल कर आया है, जिस ओपिनियन पोल में साफ साफ दिखाया जा रहा है कि बीजेपी जो है वो बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। वेस्टर्न यूपी की अगर मैं बात करूं तो चाणक्य जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो किस तरीके से अपना दम लगा रहे हैं हमने देखा। डोर टू डोर कैंपेन करने का काम करें, लेकिन सब चीजें फेल हो चुकी है। अब मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ओपिनियन पोल और उसका एक टाइटल आपकी स्क्रीन पर। आप लोग शायद मानेंगे नहीं इस बात को, अपने स्क्रीन पर जब देखेंगे तो शायद मान लेंगे। जी न्यूज के माध्यम से वेस्टर्न यूपी ओपिनियन पोल, नेक एंड नेक फाइट बिटवीन बीजेपी एंड समाजवादी पार्टी। सोचिए, जो गोदी मीडिया समाजवादी पार्टी को कैसे हफ्तों पर यह पूरा चेंज होता चला गया। पहले दिखाया गया कि समाजवादी पार्टी बहुत पीछे नजर आ रही है, बीजेपी बहुत ऊपर नजर आ रही है। वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूं, पूरे यूपी की अभी मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन वेस्टर्न यूपी के अंदर भी किस तरीके से दिखाया जाता था कि बीजेपी बहुत आगे। उसके बाद यह दिखाया गया कि बीजेपी थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ी सी नीचे आ रही है, समाजवादी पार्टी वही है। आज के डेट में फाइनली दिखा दिया गया है कि नेक टू नेक फाइट चल रही है। और जब गोदी मीडिया ये कहने लग जाए ना कि नेक टू नेक फाइट चल रही है, भी आंकड़े भी आपको दिखाऊंगा इसके, और ये भी दिखाऊंगा कि पॉपुलैरिटी भी किस तरीके से नीचे आई है योगी आदित्यनाथ की। लेकिन जब गोदी मीडिया ये कहने लग जाए कि नेक टू नेक फाइट चल रही है, तो भाई साहब मान लो कि जमीनी सच्चाई जो है वो क्या ही होगी इस टाइम के ऊपर, जिस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वेस्टर्न यूपी में दौड़ाया जा रहा है। और अभी थोड़े दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इस बात को कह रहे थे कि बहुत बढ़िया माहौल है, सब लोग बीजेपी के साथ हैं और जाट समाज भी, जाट कम्युनिटी के लोग भी बीजेपी के साथ हैं। लेकिन लोगों को दौड़ाने का काम किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी भी बार बार इस बात को कह रही है कि ये ओपिनियन पोल पूरी तरीके से फर्जी है। अब ये बात और पुष्टि हो जाती है इस चीज की कि जो पहले दिखाया जा रहा था वो एक फेक और फर्जी नैरेटिव था। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार कैसे बिल्कुल एक लेवल पर लाके खड़ा कर दिया गया समाजवादी पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को। ये ओपिनियन पोल पहली बार सच्चाई के आसपास की कहीं बात कर रहा है। और अभी तो वेस्टर्न यूपी की बात हुई है, ईस्टर्न यूपी और सेंट्रल यूपी में अभी भी फेकम फाकी चल रही है। क्यों? क्योंकि वहां के जो फेजेस हैं अभी वो थोड़े दूर है, वहां पर अभी माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है। ये ओपिनियन पोल कहीं ना कहीं इसलिए भी दिखाया गया है क्योंकि अपनी क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। जरा देखिए अब स्क्रीन के ऊपर अपनी जी न्यूज के माध्यम से आपकी स्क्रीन पर पश्चिमी यूपी कितनी सीटें किसको मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी प्लस को मिल रही हैं 33 से 37 सीटें। उसके आगे देखेंगे समाजवादी पार्टी को भी 33 से 37 सीटें मिल रही हैं। भाई ये अपने आप में बड़ी बात है। गोदी मीडिया दिखा कैसे रही है? वो गोदी मीडिया जिसने आज तक सवाल नहीं पूछा हमारे देश की भारतीय जनता पार्टी से, हमारी सरकार से, जिसने योगी आदित्यनाथ की पूजा करने में, आरतियां उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी,
बड़े से बड़ी चीज होती थी, उसके बावजूद भी ये लोग सवाल नहीं पूछे थे। आखिरकार ये इस टाइम पर एक नंबर क्यों दिखाने का काम करे? मैंने आपको बताया ना, एक तो जमीनी सच्चाई, उसको चाहे आप जितना भी छुपा लो, जितना भी रोक लो, जितना भी दबा लो, वो बाहर निकल के आएगी। और क्योंकि जमीनी सच्चाई कुछ और है और कुछ और ही होने वाला है अभी इलेक्शन के अंदर, इसलिए गोदी मीडिया के चैनल्स अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए इस टाइम पर ऐसे ओपिनियन पोल्स करते नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर ये एक ओपिनियन पोल या फिर ऐसे ओपिनियन पोल्स नहीं आएंगे, मैं आपको ये बात भी समझा रहा हूं गारंटी के साथ कि अभी हर चैनल के ऊपर ऐसा ही ओपिनियन पोल देखने को मिलेगा, क्योंकि हर चैनल जो है अपनी क्रेडिबिलिटी को इसलिए बचाता है क्योंकि अगले इलेक्शन में भी तो मुंह दिखाना है ना। अगले इलेक्शन में इन्हीं ओपिनियन पोल्स का सहारा लेती हैं ये जो एजेंसीज होती है ना, जैसे कि सी वोटर हो गया या टाइम्स नाउ का अलग अलग सबके वोटिंग एजेंसी है या फिर सर्वेइंग एजेंसी है, उनका मुंह बचाने के लिए इस तरीके के रियलिस्टिक सर्वेस को एंड में जाकर के दिखाया जाता है। पहले फालतू का नैरेटिव सेट करने के लिए झूठे झूठे सर्वेस आपको परोसने की कोशिश करी जाती है। अब मैं आगे बढ़ के आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ, इनकी कितनी बुरी तरीके से हालत खराब हुई पड़ी है इस टाइम पर वेस्टर्न यूपी की अगर मैं बात करूं। देखिए, उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ ने हर बार यह बोला है कि उन्होंने वेस्टर्न यूपी के लिए बहुत काम किया, चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, मुजफ्फरनगर हो, किसानों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। लेकिन सच्चाई क्या है इस ओपिनियन पोल में आपको साफ साफ नजर आ जाएगी। इसी ओपिनियन पोल में यह सवाल भी जब पूछा गया, हु इज द मोस्ट प्रेफर्ड सीएम चॉइस इन वेस्टर्न यूपी, तो योगी आदित्यनाथ 43% और अखिलेश यादव 41%, यानी कि यहां पर भी नेक टू नेक खड़े योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। इसको देखकर भी आप क्लियरली ये बात समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव कितना आगे आ चुके हैं पॉपुलैरिटी के मामले में, और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करी जाए तो कितनी पीछे जा चुकी है बीजेपी। जहां पर एक तरफ बात करी जाती है कि हर बंदा योगी को सीएम बनाना चाहता है या फिर हर घर में योगी योगी हो रहा है या फिर मोदी मोदी हो रहा है, उसकी सच्चाई क्या है इस पूरे के पूरे ओपिनियन पोल में नजर आता है। और ये ओपिनियन पोल भी काफी लेवल तक थोड़ा सा मैनिपुलेटेड हो सकता है। अभी जो और रियलिस्टिक ओपिनियन पोल है हमारे को और आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं एक सवाल कि आखिरकार चाणक्य नीति का क्या हुआ? अमित शाह की चाणक्य नीति जो ये कह रहे थे कि हम वेस्टर्न यूपी के सारे लोगों को साधने का काम करेंगे, जाट समुदाय का बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है, बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है, इसमें बड़े बड़े जाटों के लीडर आए हैं, आखिरकार वो अमित शाह इस पूरे आंकड़े के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? और वो गोदी मीडिया जो खुद ही अभी थोड़े दिन पहले तक ये कह रहा था कि वेस्टर्न यूपी में भारतीय जनता पार्टी की बहुत तगड़ी लहर है, अपने ऊपर ही, अपने मुंह के ऊपर ही जूता मारने का काम किया है गोदी मीडिया के इन चैनल से। और जैसे कि मैंने आपको यह भी बताया कि आने वाले दिनों में हर चैनल इसी तरीके का ओपिनियन पोल आपको दिखाएगा, उसके बाद यह भी साबित हो जाएगा कि हर चैनल थोड़े दिन पहले बहुत बड़ा झूठ बोलने का काम कर रहा था और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने का काम कर रहा था। अब मैं आपको इसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूं। इस टाइम समाजवादी पार्टी बीजेपी से नहीं लड़ रही है। आप सोचेंगे नहीं, बीजेपी से नहीं लड़ रही है, इनकम टैक्स से, बीजेपी से, गोदी मीडिया से, सबसे लड़ रही है, ऐसा नहीं है। एक और बहुत बड़ी चीज है जो कल निकल करके आई, और ये जो आंकड़ा नजर आ रहा है जहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी नेक टू नेक खड़े हैं, और जहां पर रियलिस्टिक आंकड़ा अभी भी कुछ और ही होगा, समाजवादी पार्टी डेफिनेटली आगे ही होगी, उस आंकड़े में समाजवादी पार्टी आखिरकार किसके साथ इस टाइम पर लड़ाई कर रही है। एक खबर कल निकल कर आई जहां पर पता चला कि भारतीय जनता पार्टी की जो संपत्ति है क्या हो चुकी है, अपनी स्क्रीन पर एक बार देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की संपत्ति जो है वो 4,847 करोड़ पहुंच चुकी है। सोचिए, अब आप सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है। इसमें बड़ी बात इसलिए दोस्तों क्योंकि ये पार्टी जब सत्ता में आई थी तो उनकी संपत्ति क्या होती थी, ये भी आपको स्क्रीन पे आपके दिखाना चाहता हूं। इनकी संपत्ति उस टाइम थी 780 करोड़। उस टाइम पे भी हालांकि सबसे अमीर पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस टाइम पर ये डिफरेंस कितना ज्यादा बढ़ चुका है आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे इस ट्वीट के माध्यम से कि अब जो बीजेपी की संपत्ति है वो है 4,847 करोड़ और कांग्रेस की जो संपत्ति है वो है 588 करोड़ सिर्फ। और अगर मैं समाजवादी पार्टी की यहां पर बात करूं तो रीजनल पार्टीज का भी एक आंकड़ा है मेरे पास जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस टाइम पर रीजनल पार्टीज, अगर समाजवादी पार्टी की बात करी जाए तो 443 करोड़ की संपत्ति है समाजवादी पार्टी के पास। अब जरा आप खुद सोचिए, 5,000 करोड़ ऑलमोस्ट वाली पार्टी से समाजवादी पार्टी, जिनके पास सिर्फ 434 करोड़ की संपत्ति है, इस टाइम पर लड़ने का काम कर रही है, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। भाई ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बेइज्जती की बात है। और सोचिए जरा, जिस पार्टी के पास 4,800 करोड़ रुपए होंगे उसने मीडिया के ऊपर कितना पैसा खर्च किया होगा, और उस मीडिया के बावजूद भी अभी इनकी हालत क्या हो चुकी है, ये हमारे को जी के इस पूरे ओपिनियन पोल से नजर आता है। और ये जो आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूं ये एडीआर की रिपोर्ट के माध्यम से कल ही निकल
करके आए हैं, इसके बाद एक सबसे बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पैसा आया कहां से। जब भारतीय जनता पार्टी और उसके सुप्रीमो ये कहते हैं कि हम किसी भी तरीके का कोई करप्शन नहीं करते, तो आखिरकार इतने बड़े अमाउंट में इनके पास पैसा कहां से आ रहा है? कौन है जो इनको इतना ज्यादा चंदा दे रहा है? और अगर कोई इनको इतना ज्यादा चंदा दे रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, मैं आपका कोई फायदा तभी करूंगा जब आप मेरा पीछे से कोई फायदा करेंगे। तो आखिरकार क्या ऐसा नेक्सस है जो इस चंदे के पीछे है, भारतीय जनता पार्टी की इस संपत्ति के पीछे? इसके ऊपर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कल फिर से इस बात को बोलते हुए नजर आए कि हमारे ऊपर कोई भी करप्शन के चार्जेस नहीं लगा सकता। ऐसा इसलिए है अमित शाह जी क्योंकि आप किसी भी चीज की जांच ही नहीं होने देते। अगर आज आप किसी भी चीज की निष्पक्ष जांच करा लेना तो एक नहीं 10 चीजों में आपके करप्शन चार्जेस निकल आएंगे और आपकी पार्टी को सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें थी, खासतौर से ये ओपिनियन पोल था। जैसे कि ओपिनियन पोल आने वाले दिनों में और भी चैनल्स पे देखने को मिलेगा। बहुत खास ये ओपिनियन पोल है, इसकी अपने आप में बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंस है उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नीचे की तरफ जा रही है, समाजवादी पार्टी ऊपर की तरफ जा रही है, इससे साफ ये समझ आ जाता है कि आखिरकार 10 मार्च को क्या होने जा रहा है। उसकी कुछ कुछ झलकियां यहां पर देखने को मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया, अगर पहले 2 फेजेस में ये ट्रेंड दिखा तो आगे आने वाले बाकी फेजेस में भी इसी तरीके का ट्रेंड दिखेगा और बीजेपी जो है बहुत ही ज्यादा पिछड़ती हुई यहां पर नजर आएगी। योगी आदित्यनाथ किसी भी केस में अगले सीएम नहीं होने वाले और इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ मेहनत भी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अगले सीएम नहीं होने वाले और यह बात काफी हद तक क्लियर हो चुकी है। साथ ही यह बात भी क्लियर हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी कैंपेन में हिस्सा लेने को राजी ही नहीं है। नरेंद्र मोदी इतने दूर है इस टाइम कैंपेन से कि वो ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि यूपी में बुरी तरीके से हार होने वाली है और अगर नरेंद्र मोदी इस कैंपेन का पार्ट बने तो उनके इमेज के ऊपर भी बहुत बड़ा डेंट आएगा, जो कि 2024 में उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायी होगा। इसलिए वो इस कैंपेन से बहुत दूर खड़े इस टाइम पे। इन्हीं चीजों को सम अप करके आपको दिखाना चाहता था। अब चाहता हूं कि इस चीज को अपने तक मत रखिए, इस चीज को कम से कम आगे 10 लोगों से शेयर करने का काम करिए। गोदी मीडिया के ट्रेंड्स बदलने शुरू हो चुके हैं। गोदी मीडिया ने फाइनली सच्चाई के आसपास बातें करनी शुरू कर दी, क्योंकि उनको पता है कि अगले इलेक्शन में उनको इन सर्वेइंग एजेंसीज का मुंह बचाना है, अपना भी मुंह बचाना है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।